कृपया ताली की गड़गड़ाहट चालू रखने का कष्ट करेंगे। अरे तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज के जो आयोजक हैं हमारे ध्रुव जी, इनका सराहनीय प्रयास है और अच्छा सुना है कि 15 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और ये आगे चलते रहेंगे। और इन्होंने मुझे जो इनवाइट किया था कि बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, मैं ग्राम वासियों के हर एक बच्चों से हर एक से कहना चाहूँगा कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। मैं अपने स्कूल में बच्चों से कहता हूँ कि दुनिया में 2 जनों को नहीं भूलना है, एक तुम्हारे फादर पिताजी जिन्होंने तुम्हारे जीत के लिए सब कुछ हारा है, और एक माता जी जो तुम्हें यहाँ लाने में उसका सहारा अभी भी सह रही है। तो तुम ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर आगे चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही करें तो उनको अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं फिर से ध्रुव जी का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया और बच्चों में ये गुण पैदा हो कि अपने बुजुर्गों को सम्मान करना है। तो ये बहुत अच्छी प्रयास है और ये जारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके बाद हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित स्टेट के मैनेजर साहब धर्मपाल जी से अनुरोध चाहूंगा कि वो भी अपने विचार करने का कष्ट करेंगे। इस ऐसे समारोह में मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, जबकि आप इतने अच्छे टॉपिक और इतने प्रज्वल टॉपिक जिसमें बुजुर्गों की इज्जत करना हमें आना चाहिए, उसके ऊपर आप विचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पिछले 30-40 साल से तो इसकी बिल्कुल कमी थी। इसमें भी किसी ने कोई मेंशन ही नहीं किया था, ये कभी किसी ने कहा ही नहीं था। ये अभी इस सरकार में और मोदी जी की अध्यक्षता में, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद ही इस तरह का विचार शुरू हुआ है। मुझे अगर इसी विचार पे हम चलते रहे तो हमारा देश का निर्माण करने में और उसको आगे बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता। मुझे खास खुशी है विशिष्ट अतिथि महोदय से मिलने में, वो इसलिए कि इतना कॉन्फिडेंस आता है कि जब ऐसे हमारे लीडर्स होंगे तो फिर हमें कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से। इतने इनसे वार्तालाप किया, इनके अच्छे विचार, देश की प्रगति के लिए काम करने की शक्ति प्रदान करने के लिए मैं खास तौर से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उसको दादी मिली वहाँ पर। अब आप उस मंजर को सोच सकते हैं कि उसकी दादी उसके सामने खड़ी थी वृद्धाश्रम में, तो उस पर क्या बीती होगी। तो सार यही है कि जो आज वृद्धों का हम लोग यहाँ पे सम्मान करने के लिए जुटे हुए हैं, ये एक मैसेज देना है अपने छोटे जो यंग जनरेशन है कि हम लोग को वृद्धों का आश्रय बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो, उनका आदर सत्कार हमें करना ही है। ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल हमें कई केसेस सुनने में आते हैं कि वो दारू के नशे में आते हैं, घर पे अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ मारापीटी करते हैं, उनको खाना पीना ठीक से नहीं देते हैं। तो उन सभी युवा भाइयों से बहनों से जो इस चीज़ को समझते हैं कि उनके परिवार के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने उनके बड़े होने तक कितना अपने आप को झोंका है हर चीज़ में, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो पैसों की आर्थिक स्थिति हो। तो मैं यही उनसे अपेक्षा करूंगा और अपने उनके जो छोटे बच्चे